व्यक्ति यदि गलती से भी कथा में आकर बैठ गया, उसका दम्भ छूट जाता है। गलती से भी यदि आ गया, मत्सरणों की हिंसा, जो 6 विकार बताए हैं ना शास्त्रों में, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, और छठा विकार का नाम है मत्सर। मत्सर लोग कहते हैं ईर्ष्या करना। इस ईर्ष्या के कारण व्यक्ति अपने मन को बड़ा गंदा कर बैठता है। कहा कि ऐसा व्यक्ति भी यदि श्रीमद् भागवत का श्रवण करे, सुने, वो भी भवसागर के पार हो जाता है। पंचोग्र प्राथा छल छद्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। श्रीमद् भागवत में 5 प्रकार के महापाप बताए हैं। देखो, पाप तो बहुत होते हैं, लेकिन पाप का भी जो बाप है वो 5 प्रकार का है, जिसको महापाप कहा गया। कहते हैं कि यदि हमने पाप किया तो तीर्थों में जाकर जब स्नान करते हैं तो पाप धुल जाता है, किंतु जो महापाप होता है उसको तो गंगा भी धो नहीं पाती है। गंगा भी ये कह देती कि तेरा पाप मैं नहीं धो सकती हूं, तेरा पाप ही इतना है। वो कौन से 5 प्रकार के महापाप हैं जिसको गंगा भी नहीं धो पाती है? पहला महापाप है मदिरा का पान, जो शराब पीता है, ये महापाप में आता है। दूसरा महापाप है ब्रह्म हत्या, जो ब्राह्मण का अपमान करे, ब्राह्मण को मारे। तीसरा महापाप है स्वर्ण की चोरी। याद रखना साहब, जो मठ में, मंदिरों में, डेरों में पैसा चुराता है, धन का हरण करता है, ये महापाप के अंदर आता है, ध्यान रख लेना। ये जो स्थान है तो समर्पण के लिए बने हैं, जहां पर हम अपने आप को लुटाने आए हैं, लूटने नहीं। जो मठ मंदिरों में भी गलत भावना से प्रवेश करता है और अपने घर को भरने का प्रयास करता है, विचार कर लेना, नरक का द्वार सबसे पहले उसी जीव के लिए खुलता है। एक एक फाइल, एक एक कौड़ी, एक एक पैसा उसको करोड़ रुपया देकर चुकाना पड़ता है। ध्यान कर लेना। स्वर्ण की चोरी महापाप में आती है। गुरु स्त्री गमन, जो गुरु स्त्री का गमन करे, ये महापाप में आता है। 5वां महापाप है विश्वासघात। हम जब किसी को पूर्ण विश्वास में लें और पूर्ण विश्वास में लेने के बाद में उस विश्वास को तोड़ दें, ये भी महापाप में आता है। तो कहा कि इन 5 प्रकार के महापाप से कैसे बचें? तो कहा भागवत को सुनो। ये इन 5 प्रकार के महापाप को भी धो डालती है। जहां गंगा भी दोनों हाथ खड़े कर देती है कि तेरे पाप को मैं नहीं धो पाऊंगी, तो ऐसे 5 प्रकार के महापाप को केवल श्रीमद् भागवत धो सकती है। लेकिन मित्रों, ये मत समझना कि भागवत को सुनकर हम फिर से 5 प्रकार के महापाप कर बैठे।
अज्ञानता में किया हुआ पाप तो क्षम्य हो सकता है, क्षमा हो सकता है, लेकिन जानबूझकर किया हुआ पाप ये अक्षम्य है। माने भागवत को सुनने के बाद भी यदि हम पाप करें तो अब उसका पाप कहीं नहीं धुलेगा, सोच लेगा, अब उसको कहीं ठोर नहीं है। भगवान भी ऐसे व्यक्ति को अपनी शरण में लेने से इनकार कर देता है। तो पंचोग्र पापा छद्मधर्मकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्रये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। ब्रह्मस्वपुष्टा, जो ब्राह्मण का धन हरण करता है या ब्राह्मण के अधिकार को छीनता है, जो धन ब्राह्मण के अधिकार का है और उस धन को हरण करके ले जाए, ये भी बहुत बड़ा पाप है। कहा ब्रह्मस्व पुष्टा, उस धन से जो अपने घर को भरकर पुष्ट होना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि ब्राह्मण के अधिकार का जो धन हम अपने घर ले जाते हैं, यदि 5 रुपया ले गए तो 5 लाख करके चुकाना पड़ता है। आप देख लेना कभी ऐसा, यदि आप सोचते हो कि हमारा शास्त्र झूठ बोलता है, तो किसी ना किसी मार्ग से वो पैसा सोग ना बन के बाहर निकल जाता है, पास नहीं रुकता है। तो ऐसे धन से बहुत दूर रहे साथ। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारण, जो जीव व्यभिचारी है, व्यभिचार समझते हैं? व्यभिचार का अर्थ होता है जो कहीं पर भी अपने आप को गम्य कर ले किसी भी स्त्री के साथ, ये व्यभिचार है साथ। बहुत बड़ा दोष है। स्त्री को तो मातृ रूप में देखो, भगिनी रूप में देखो, बहन के रूप में देखो, पुत्री के रूप में देखो, ये तो साक्षात दुर्गा स्वरूपा है, देवी स्वरूपा है। नेत्र को के अंदर कभी ऐसा दोष मत आने देना कि हमारा नेत्र कभी दोष युक्त हो जाए। ब्रह्मस्व पुष्टा व्यभिचार कारिण सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। ऐसा व्यक्ति भी यदि भागवत को सुनता है, वो भी भव सागर के पार हो जाता है। किंतु ध्यान रखना, श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के बाद में फिर कभी ये पाप मत करना। ये प्रण करके जाना, अब जीवन के अंदर ये पाप मैं कभी करूंगा नहीं। कायेन वाचा मनसा पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठावधेन परस्वपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। कायेन वाचा मनसा पातकम्, 3 प्रकार से हम पाप करते हैं। कायेन, शरीर के माध्यम से, वाचा, वाणी के माध्यम से, मनसा पातकम्, और मन के माध्यम से।
हम शरीर से किसी को जब कष्ट देते हैं तो ये कायिन पाप है। किसी को मारा पीटा, तुमने उसको प्रताड़ित किया अकारण, बिना दोष के। दूसरा कहा वाचा, वाणी के माध्यम से हमने किसी को इतना कष्ट दे दिया कि उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। विचार करना, उस समय विचार करना, हमने कितना बड़ा पाप कर दिया। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और को शीतल करे आप शीतल हो। जब ये वाणी हमारे वश में है साहब, तो इससे मीठा क्यों न बोले? क्यों ऐसा वचन बोले कि किसी को कष्ट हो जाए? ऐसा तो कहना नहीं किसी को। इतना अच्छा बोलो कि दूसरे के कानों के अंदर एक शहर सा घुलता चला जाए। कहा गया है सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलो। कितने लोग कहते हैं ना कि भैया मैं तो सत्य बोलता हूं, अब किसी को बुरा लगे कि अच्छा लगे। लेकिन शास्त्र क्या कहता है कि सत्यम ब्रूयात् किंतु प्रियम ब्रूयात्। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो। ऐसा मत बोलो कि कोई रो पड़े, किसी की आंख में आंसू आ जाए। ऐसा अप्रिय मत बोलो। तो कायेन वाचा मनसा पिपातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहठेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशय सप्ताहयज्ञे कलो परस्वपुष्टा। दूसरे के धन को कभी मत हड़पना। ऐसे महापाप को जो व्यक्ति कर लेता है, जो मैं आपको बताया है, और उसके बाद यदि वो भागवत का श्रवण कर लेता है तो उसके सब पाप धुल जाते हैं। लेकिन पाप धुलने के बाद पुनः फिर पाप करे, उसके बाद नहीं धुलेंगे। ये ध्यान करना। चारों कुमारों ने नारद जी से कहा, नारद जी मैं आपको एक कथा सुनाता हूं। एक बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण थे जिनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः श्रोतिस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्करः। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। देखिए इस कथा को आप बहुत ध्यान से सुनना। ये कथा हमारे समस्त पापों को दूर करने के लिए पर्याप्त है। ब्राह्मण का नाम है आत्मदेव। कहां रहता है? कहा कि तुंगभद्रा नदी के तट पर। कौन सी नदी? तुंगभद्रा। तुंग कहते हैं ऊंचे को, और भद्रा कहते हैं पवित्र करने वाला। जो श्रेष्ठ है और पवित्र कर देती है, उस ऐसी नदी के तट पर आत्मदेव बैठते हैं और रहते हैं।
ये कथा आप आपके चैनल का नाम क्या है? आत्मदेव कोई और है। हम सब आत्मदेव हैं, ये समझना। जयनाथ ये लाइव चल रहा आत्मदेव का अर्थ है आत्मा। है, लाइव में चल रहा है। तुंगभद्रा नदी कौन सी? कहा कि शरीर। इस शरीर के अंदर जो आत्मा रहती है वही आत्मदेव है। आत्मदेव की पत्नी, जिस पत्नी का नाम है धुंधुली। क्या नाम है आत्मदेव की पत्नी का? धुंधुली। धुंधुली, धुंधुली किसको कहते हैं? हमारा कोई बचपन का मित्र हमको मिल जाए, वर्षों के बाद मिला, हम बूढ़े हो चुके, और वो मित्र हमको पहचान ले और वो हमसे कहे कि भैया हम उसको पहचाना, तो हम कहेंगे कि हाँ पहचान तो रहा हूं, लेकिन ये याद कुछ धुंधली धुंधली है। धुंधली का क्या अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति सामने खड़ा है और बीच में पर्दा पड़ा हुआ है, वो व्यक्ति हमको दिखता तो है लेकिन धुंधला दिखता है। अर्थात धुंधली जो पत्नी है, अर्थात माया का पर्दा, यही धुंधली है जो बुद्धि पर पड़ा हुआ है। इस बुद्धि को ही पत्नी कहा गया है। सब कुछ है आत्मदेव के पास। अच्छा मकान है, धन है, यौवन है, पैसा है, लेकिन पुत्र नहीं है। सब कुछ हमको प्राप्त हो जाए ये संभव नहीं है, याद कर लेना। पूर्ण केवल परमात्मा है, मनुष्य पूर्ण नहीं है। इस पूरे संसार के अंदर, पूरे संसार में आपको एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जो पूर्ण रूपेण सुखी हो। कुछ ना कुछ कष्ट उसके जीवन में होता है। कोई शरीर से दुखी होगा, कोई धन से दुखी होगा, कोई मकान से दुखी होगा, कोई संतान से दुखी होगा, कोई पत्नी से दुखी होगा, कोई पत्नी पति से दुखी होगी। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अभाव बना रहता है। तो आत्मदेव जैसे परम विद्वान वो भी दुखी, परम ज्ञानी होने के बाद भी दुखी। एक दिन आत्मदेव घर से निकल चले, नदी के तट पर बैठ गए और विचार किया कि बस जब पुत्र ही नहीं जीवन में, तो आज अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लेता हूं। नदी के तट पर बैठ गए, रोने लगे। सामने से एक महात्मा आ रहे हैं। महात्मा ने देखा कि कोई ब्राह्मण बैठा है, रो रहा है। महात्मा रुक गए, रुककर पूछा कि कथम रोदिषि विप्रत्वम् काते चिंता बलीयसि वदत्वं सतवरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। हे ब्राह्मण देवता, कथम रोदिषि विप्रत्वम्, तुम क्यों रो रहे हो? काते चिंता बलीयसि, कौन सी चिंता तुमको सता रही है? वदत्वं सतवरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्, यदि आपको बुरा ना लगे तो अपनी चिंता मुझसे कहो। अपना दुख मुझसे कहो। हे ब्राह्मण देवता, अपना दुख मुझसे कहो। संत हृदय नवनीत समान, जो संत का हृदय होता है ना, वो नवनीत के समान होता है। नवनीत कहते हैं मक्खन को।
बहुत कोमल, जो दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाते हैं, जिनका मन अतिशय निर्मल होता है, और वही परमात्मा को प्राप्त करता है ना, जिसका मन निर्मल हो। एक बार इस चौपाई को गाया जाए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छिद्र न भावा, मोहि कपट छिद्र न भावा। संत का हृदय तो निर्मल है, कोमल है। इसलिए तो ब्राह्मण को जब रोते हुए देखा तो महात्मा ने पूछा, हे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा कि महाराज सब कुछ है, लेकिन पुत्र नहीं, इसलिए रो रहा हूं। महात्मा ने कह रहे राम, इतना परम ज्ञान को प्राप्त होने के बाद भी पुत्र के लिए रोना? मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम वरिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तु समासाद्य यज्ञ संसार वासना। परम ज्ञान तो वही है कि समस्त वासना का परित्याग कर दो, और इस संसार में बताओ किसको पुत्र से सुख हुआ? कष्ट तो हुआ है, लेकिन सुख हुआ है कि एक भी उदाहरण नहीं है। और जो ये कहना चाहता है कि मैं परम सुखी हूं अपने पुत्र से, वो आकर मुझसे मिल सकता है। आत्मदेव ने कहा कि महात्मा जी आप कैसी बात करते हो? आप तो सन्यासी हो ना, आपको क्या पता पुत्र क्या होता है, और आपको क्या पता पुत्र का सुख क्या होता है? पुत्रादि सुखहीनोऽयं संन्यास शुष्क एव हि, गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। सन्यासियों का जीवन तो बड़ा शुष्क है, महात्मा से ब्राह्मण ने कहा। आप तो सन्यासी हो, आपने विवाह नहीं किया, गृहस्थ आपका नहीं है, तो आपको क्या पता कि पुत्र का सुख क्या होता है? ये तो हम जानते हैं। महात्मा जी समझ गए इसकी समझ में बात आने वाली नहीं है। एक फल दिया कि लो ये फल, और ये अपनी पत्नी को प्रदान करना, निश्चित रूप से पुत्र होगा, लेकिन कुछ नियम है इस फल को खाने के बाद, जो नियम नहीं माना है। आत्मदेव ने कहा वो नियम कौन से हैं? का धरती पर शयन करना है, झूठ बोलना नहीं, वासुदेव पारायण, सदैव भगवान का भजन करना है, एक समय भोजन करना है। अब तो आत्मदेव बड़े प्रसन्न चित्त होकर फल को लेकर पहुंच गए अपनी पत्नी धुंधली के पास। देवी लो ये फल खाओ, यदि तुम ये फल खाती हो तो पुत्र होगा। सारे नियम बता दिए। धुंधली ने फल को अपने हाथ में रख लिया, अभी खाया नहीं। फल को देखकर आत्मदेव तो चले गए, लेकिन बड़ी चिंता में धुंधली बैठ गई। अब क्या करूं?
यदि मैंने ये फल खा लिया तो गर्व हो जाएगा। अब गर्व हो जाएगा तो मेरी जो अग्नि है वो मंद हो जाएगी, भूख कम लगेगी। भूख कम लगेगी तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, काम घर का कर नहीं पाऊंगी। और मेरे पति ने यदि मेरी ननद को घर में बुलाकर काम के लिए रख लिया और मेरी ननद घर का सारा सामान इकट्ठा करके चली गई तो क्या हो? देखो ये जो शब्द है ना, ये जो बना है तो इसका उत्तर आज तक कोई नहीं दे पाया कि मैं ऐसा कर तो लूं लेकिन ऐसा हो गया तो बताइए, इसका कोई उत्तर है? किसी ने हमको दूध दिया, आप ये दूध पीजिए, कहा कि मैं दूध तो पी लूं लेकिन दूध पीकर यदि बीमार हो गया तो बताइए, इस तो का उत्तर कुछ है? जब पिया ही नहीं तो बीमार तुम होगे कि नहीं होगे ये कौन कह सकता है? आवाहयामि स्थापयामि प्रतिष्ठापयामि मकरस्थं पाशहस्तामं वसां पतिमीश्वरम् आवाहये प्रतीचीशं वरुणं यादसां पतिं सूर्यमण्डलात् सर्वाणि तीर्थान्यावाह्य मत्स्यमुद्रया आच्छाद्य गालिने मुद्रयावगुह्य शस्त्रमुद्रया संरक्ष्य वरुणबीजेनाभिमन्त्रयेत वं 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 इत्यभिमन्त्र्य नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय उपादाताय रदातराय जलादिनाथाय नमो नमस्ते नमस्कारान् निवेदयामि अनया पूजया कलशस्थवरुणः प्रीयतान्न मम आचमनम् शांति शांतिरेव शांति सामा शांति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पाः गोत्रः नामाहं श्रुतिस्मृत्यादिपुराणोक्तपुण्यफलप्राप्त्यर्थं गायत्री यागाख्ये कर्मणि अस्मिन् कुंडे विष्णवादिदेवानां पूजनपूर्वकं
पंचभूसंस्कार समन्वितं शतमंगलकामाग्नि स्थापनं करिष्ये ब्रह्मावायामि स्थापयामि आयंगौ मातरं पुरः पितरं च प्रयं स्वाहा गौर्यै नमः गौरीं मावायामि स्थापयामि नीलग्रीवाः सिद्धिकण्ठादिवद्गोरुद्रा सहस्रयोजनेव खण्ड्वानि धर्मसे कण्ठाय नमः कण्ठं मावायामि स्थापयामि नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं वायुर्मे पसितिर्भसता आनन्दनन्दा पाण्डौ मे प्रतिष्ठितानाभ्यै नमः नाभिं मावायामि स्थापयामि वास्तोत्पते प्रजानि यस्मान् स्वामे शोभनमेव भवानाय देवहे प्रतिसन्नो जुगत्सन्नो भवद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पतये नमः वास्तोष्पतिं मावायामि स्थापयामि ॐ क्षत्रस्य यो नीरसि क्षत्रस्य नाभिरसि मात्वा हिग्मुंसि मामा हिग्मुंसि क्षेत्राधिपतये नमः क्षेत्राधिपतिं मावायामि स्थापयामि मनो ज्योतिर्जुगतामादस्य बृहत्पतिर्यमि ददातु विश्वे देवासयमादयन्तामो प्रतिष्ठा विश्ववादिकुण्डस्थदेवताः सुप्रतिष्ठिताः कर्ताः भवन्तु देवस्य विमानाः सचन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः आवाहितदेवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि जलमादाय अनया पूजया विष्णवाद्यावाहितकुण्डस्थदेवताः प्रीयन्तान् नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः ततः पंचभूसंस्कारान् कुर्यात् होमयोदकाभ्याम् उपलिप्य श्रुवेणोल्लिख्य उल्लिख्य अनामिकाङ्गुष्ठाभ्यामृतमुद्धृत्योद्धृत्य जलेनाभ्युक्ष्य अभ्युक्ष्य आधारं नियुज्य कुण्डाच्छादनं कुर्यात् आच्छाद्य ततः अत्रैव प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः श्रीपुरन्दराभ्यां नमः माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्टदेवताभ्यो अग्न्युत्पादन साधन भूत अधरार्णि पूजनं करिष्ये हस्ते अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा ओम अग्नेर्जनितमासि प्रेखाणौ स्था उर्वस्य स्यायुरसि पूर्ववासि गायतरेण तवाच्छन्दसा मन्दामितरैष्टुवेन तवाच्छन्दसा मन्दामि जागतेन तवाच्छन्दसा मन्दामि युवाभ्याम् अरणीभ्यां नमः ध्यायामि जलं देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेष्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां स्नामि अञ्जलं समर्पयामि शीतवातोष्णतन्त्राणं रक्षणं वरं देहालङ्करणं मतः शान्तिं प्रयच्छ मे वस्त्रोपवस्त्रे समर्पयामि तदन्ते आचमनीयञ्जनं समर्पयामि त्वाङ्गं धर्वा अघनौ त्वामेन्द्रत्वां बृहद्पतिः त्वामुद्रापयामि दीपं दर्शयामि हस्तप्रक्षालनं नैवेद्यम् ॐ अवतत्यादानुष्वको सहस्राक्षपदे कुधे निषेध्य कल्याणां मुगा शिवो नः सुमना भवामि निवेदयामि ध्यानं ध्यानान्ते आचमनीयञ्जलं समर्पयामि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतः तेन मे तावानस्य महिमा सोजायांश्च पूरुखापादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य प्रेतान् दिवि कृपादोर्धपुदे पुरुखा पादोऽस्य
वीराजयायतभिरायश्चार्ये यत्पूरुगां जदधो गतिनाव्यकल्पयन् मुखङ्गेमस्यासेन किं बाहु किमूरुपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमच्चेद्बाहुराजन्यः एताः ऊरो तादस्य यद्वैश्याः पद्भ्याग्गोशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च अजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षग्वा प्रेम से बोलिए श्री अग्नि नारायण भगवान की। एक बार जयकारा आप लोग लगा दें, जयकारा। नः संकल्पः जातस्य हरि ओम। कन्हैयाजी महाराज कृत्याद संज्ञकम् अग्निं बहिः निष्कास्य नैर्यान् दिशत्यजेत अतः कुण्डोपरि भ्रामयित्वा अग्निकोणे अग्निस्थापनं कुर्यात्। प्रेम से सभी लोग बोलिए अग्निन्दोदा ओरोदधे हव्यवामुपब्रूवे देवाम् आसा गयादिह अग्निन्दोदम् दधे हव्यवामुपब्रूवे धीरे से लोग कहेंगे साधया दीहा अग्न्यामीत पात्रे साक्षत उदकम छिपेता बुध से जाइए करिए इतना काम। कन्हैया जी देख रहे हैं उसको, बहुत सुंदर, क्या बात है। हर हर महादेव। इस बार आप सभी लोग ध्यान दें, कुछ ही चंद मंत्रों में अग्निदेव का प्रादुर्भाव हुआ और वो कुंड के अपने स्थान पर अग्निकोण में सुव्यवस्थित तरीके से स्थापित हो चुके हैं। आपका यज्ञ का प्रारंभ परसों से हुआ, 11 तारीख से आज अग्नि नारायण की स्थापना हो गई और हवनाहुते तवः प्रदेशः शान्तिकरा भवन्तु करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितमविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शम्भो। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। अनया पूजया सूर्याद्यावाहित असंख्याता विश्वे देवा जयमानश्च स्वाहा। ओम बृहस्पते अभियतय आर्हाद्यो मध्य भाति क्रतु मध्यमे पूजते दयच्चवतरित प्रजा तदस्मात् द्रविणन्ते चित्रम्मा स्वाहा। ओम अन्नात् परिश्रुतो रसं ब्रह्मणाभ्यपिबच्छत्रम्पयः सोमं प्रजापतिर्ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानको शुक्रमन्दस इन्द्रस्येन्द्रियम् तयोमृतं मधु स्वाहा। ओम शन्नो देवीरविष्टया सखा कया सचितया कृता स्वाहा। ओम केतुं गृह्णमन्नकेतवे भेषो मर्या अभेषसे समुखन्धिरजायथा स्वाहा। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनं मृत्योर्मुखे यमामृतात् स्वाहा। ओम श्रीष्ठते लक्ष्मीश्च अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्र
प्राणि रूपमश्विनौ व्याप्तम् ॐ इखान सर्वलोकम् इखान स्वाहा ॐ जलक्रन्दः प्रथमं जायमान उदयं सम्राभुतवा पुरी घातशेनस्य वक्षारिणस्य बाहु उपस्तुत्यं जलदाता हे अर्वन्न स्वाहा ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर्यदिनज्योतिर्या धीमः तो जायतान्तो धीरेन्द्रोडानर्वाणातो सत्ये पुरन्दृजोगाधिष्णोरधेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य प्रियो जायतां निकामे निकामेनः पर्यन्यो परिखतु फलवत्यो नपोखलया पत्यन्तान् योगक्षेमो नः कल्पतां विष्णोरनाथमसि विष्णो सप्तेस्तो विष्णो सूर्यसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे स्वाहा ॐ आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसे जायतामाराष्ट्रे राजन्यः सूर्यरिकव्योतिर्यादि महारथो जायतान्दोग्धे धेनुर्मूढा नड्वानासु सप्ते मुरन्निर्जोघाजिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवस्य यजमानस्य प्रियो जायतान्निकामे निकामेनः पर्यन्यो परिखतु फलवत्यो नपोखलयः पर्यन्तान् योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा स्वाहा ॐ अम्बे अम्बिके पालिके नमः नयति कश्चन सदस्य स्वकाः पञ्चासः बृहत् स्नेहा ककुत्सोतिभिः शम्यन्तु तदा स्वाहा 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 स्वाहा
फट ओम ताग्घोषावेतुर्भरेण्यस्य चित्रामाः प्रेणे सोमतेऽन्यमन्यन्याम्बाजामस्य कण्णवो अदुहत्प्रपीनाघोषास्रधारां पयसामहीङ्गाम् हस्ते जलं गृहीत्वा अनेन हवनाख्येन युर्भूत्वा शतबालेशाप्पीरो हातात पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव फोन मिल गया कितना था